तो देखिए बच्चों, आज हम आप लोगों को विलोपन विधि सिखाएंगे। जिस तरह से आपको वर्गीकरण विधि का ट्रिक बताए थे, टिप्स बताए थे, उसी तरीके से आज हम विलोपन विधि के लिए भी एक छोटा सा ट्रिक लेकर आए हैं, जिसके माध्यम से आप विलोपन विधि के प्रोसेस को बहुत अच्छे ढंग से याद रख सकते हैं। तो चलिए आज विलोपन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं इसे। सबसे पहले हम यहाँ कुछ लिख रहे हैं, उस पर आप थोड़ा गौर कीजिएगा। इस चीज़ को हम अभी बताएंगे नहीं, जब हम क्वेश्चन को सिखाएंगे उसी वक्त हम आपको इसके क्या यूज हैं वो बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ तक तो लिख लिए होंगे बच्चों। अभी इसको हम छोड़ देते हैं, हम इसको लिख लिए हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, इसे विलोपन विधि सॉल्व करना है। विलोपन विधि का क्या काम है सो सुन लीजिए। विलोपन विधि में जब भी आप जिस पद को कटाना चाहते हैं तो आपको उसको गुणांकों के बराबर करके उसे कटाना होता है, ठीक है। अगर x वाले पद को आप कटाना चाहते हैं, इसमें किसी एक पद को लुप्त करना होता है, तभी जाके दूसरा का मान निकलता है। तो जैसे आप x वाले पद को कटाना चाहते हैं ना, तो x के गुणांकों के पहले बराबर कीजिएगा। गुणांक को पहले एक तुलना करना है। तुलना करने के बाद दोनों का मान जब आपस में बराबर हो जाए तो चिन्हों को देखना है। चिन्हों को देखते हुए उसका प्रोसेस आगे बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम दोनों ही x को भी कटाकर बताएंगे और y को भी कटाकर बताएंगे। तो x को कैसे कटा सकते हैं, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x है, यानी यहाँ पे x का समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक 2 है और समीकरण 2 में x का गुणांक क्या है, 1 है। इसको बराबर करना है। इसको बराबर कैसे करेंगे बच्चों, अगर देखिए बहुत आसान है, इसे आप अपना लीजिएगा, छोटा सा ट्रिक है। समीकरण 1 में x का जो गुणांक है उसके गुणांक को 2 में गुना कर दें और समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसके गुणांक को समीकरण 1 में गुना कर दे, तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। देखिए ना कैसे, 2 एकम 2 यानी 2x हो जाएगा और 1 को 2 से गुना करेंगे तो 1 दूनी 2 ही रहेगा। ये दोनों तो बराबर हो रहा है। ये सब बराबर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस पद को कटाना चाहते हैं उसी को आपको बराबर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सॉल्व समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना किए हैं, अंक को लिखिए 1 से गुना किए हैं। समीकरण 1 में 1 से गुना किए हैं और समीकरण 2 में कितना से गुना किए हैं, समीकरण 2 में 2 से गुना किए हैं। अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर थोड़ा हटा हटा के लिख दिए। हाँ, ऐसा ही लिखना है आप लोगों को भी, ऐसा ही आप लोगों को एग्जाम में भी लिखना है। बीच में चिन्ह पड़ेगा। अब चिन्ह कथी का पड़ेगा, कौन सा चिन्ह पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे दोनों में कथी का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पे समझ लीजिए, जिस भी पद को कटाना चाहते हैं, जैसे समीकरण 1 में x का चिन्ह प्लस है, समीकरण 2 में भी x का चिन्ह प्लस है, तो आपको समीकरण 2 में कथी से गुना करना होगा, माइनस से। यहाँ पर क्या रखा था, माइनस रखा था, ठीक है। अगर समीकरण 1 में x का चिन्ह माइनस है, दूसरे में प्लस है, तो फिर आपको प्लस वहाँ पे देना होता। समीकरण 1 में प्लस और दूसरे में माइनस है, तो समीकरण 2 के लिए प्लस का चिन्ह वहाँ पे अप्लाई करना होता। अगर मान लीजिए 1 में भी माइनस दूसरे में भी माइनस, तो वहाँ पे कितना रखते, माइनस रखते। यानी यहाँ पे हम क्या रखेंगे, दोनों में प्लस का चिन्ह है तो क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे, स्ट्रिक्ट ये टेबल के माध्यम से नहीं समझ रहे हैं, तो भाषा आप याद रखिएगा। जब समान चिन्ह हो, समान चिन्ह मतलब क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिए, प्लस प्लस, ये दोनों समान चिन्ह है, बराबर चिन्ह है। जब दोनों में बराबर चिन्ह हो तो समीकरण 2 में माइनस से गुना करते हैं। यहाँ भी देखिए दोनों में बराबर चिन्ह है तो कथी से गुना किए हैं,
माइनस से, तो जब समान चिन्ह हो तो समीकरण 2 में माइनस से गुना किया जाता है। और जब विपरीत चिन्ह हो, विपरीत चिन्ह मतलब क्या है, एक में प्लस और दूसरे में माइनस, जब ऐसा रहे तो आपको समीकरण 2 में कथी से गुना करना है, प्लस से। आप यहाँ पे देख ही रहे होंगे, है कि नहीं है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, समान चिन्हों के लिए माइनस और विपरीत चिन्हों के लिए प्लस। तो भाषा में भी याद रख सकते हैं और ये ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। तो समान चिन्ह है तो दोनों में तो यहाँ कथी से गुना करेंगे, माइनस से। इस चीज़ को और सब लोग बोलते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाएं हैं, ऐसा। लेकिन हम यहाँ पे समझेंगे कि समीकरण 1 और 2 तो ऐसे है, लेकिन समीकरण 2 में कथी से गुना किया गया है, माइनस चिन्ह से गुना किया गया है। और देखिए इस प्रोसेस को हम यहाँ पे लिखते हैं, 2 एकम 2x। समीकरण 2 में माइनस से गुना किया गया बच्चों, ये समीकरण 2 का पार्ट था ना। तो अब इसमें माइनस से गुना किया, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो माइनस गुने प्लस क्या देता है, माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस। अब ये पूर्व जो पहले से चिन्ह था उस चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए एक प्लस और दूसरे माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा ना आपस में, काट दिए। अब देखिए 5 गो y में से 6 गो y जा रहा है, क्या गो y बचेगा, सिंगल y, और 9 गो y में से 10 y चला गया तो -1, माइनस से माइनस कैंसिल, y इक्वल टू क्या बचा, 1। इस मान को समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, वहाँ से आपको x का मान आ जाएगा। समीकरण 1 में y का मान पुट करने पर, पुट मतलब होता है रखने पर, 2x प्लस 5y इक्वल टू 9, 2x प्लस 5 गुने y का मान 1 है तो रख दिए, 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, 2x इक्वल टू 9, ये प्लस में 5 इधर लाएंगे माइनस में, 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2, कितना है बच्चों, 2। इस प्रकार आपको x का मान 2 और y का मान कितना आया, y का मान 1। ये दोनों मान को रखिए, क्या ये संतुष्ट करता है या नहीं। हम जो ये x और y का मान निकाले हैं तो हम कैसे समझेंगे कि ये सही है। तो बच्चों क्या करना है, दोनों का मान इसमें रख देना है, ऐसे मुजबानी रखिए, यही जांच होता है। x का मान 2 और y का मान 1 रखिए, तो 2 दूना क्या हुआ, x का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 5 एकम 5, 5 4 कितना हुआ, 9। समीकरण 1 को संतुष्ट कर दिया। समीकरण 2 में देखिए x का मान 2 रखें और y का मान 1, 3 एकम 3 और 3 2 5, समीकरण 2 को भी संतुष्ट करता है। अतः हम जो मान निकाले हैं x और y का, ये मान बिल्कुल मान्य है और इसी का मान था। ठीक है, ये तो हो गया जब हम x कटाए तब। अगर हमको y को कटाना है तो क्या करना है बच्चों, चलिए उसके लिए देखते हैं। अब देखिए अगर आप y वाले पद को कटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आप y के गुणांक देखेंगे। समीकरण 1 में y का गुणांक कितना है, 5, और समीकरण 2 में y का गुणांक कितना है, 3। अब इस वाले 3 को समीकरण 1 में गुना कर दीजिए तो ये बन जाएगा 3 5 15, और इस वाले गुणांक y का जो गुणांक है 5, इसको समीकरण 2 में गुना कर दीजिए तो 5 3 15, दोनों आ रहा है ना सेम। अब चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे दोनों में प्लस का चिन्ह है, जब समान चिन्ह रहता है तो बीच में क्या देते हैं, माइनस देते हैं। हो गया, देखिए समीकरण 1 में कितना से गुना करेंगे, 5 से, और 3 से, इसका गुना 3 है, 3 से गुना करेंगे। और समीकरण 2 में कितना से गुना करेंगे बच्चों, 5 से। बीच में जो माइनस का चिन्ह दिए, क्योंकि दोनों में प्लस का चिन्ह था तो समीकरण 2 में माइनस से हम गुना कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए समीकरण 1 में 3 से गुना किए, 3 दूना 6, 3 5 15 और 9 3 27, 5x, 5 3 15, 5 25, चिन्ह बदल जाता है ना। समीकरण 2 में माइनस से गुना किया तो माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, माइनस गुने प्लस माइनस, ये चिन्ह से कोई मतलब नहीं बच्चों। ये कट गया आपका बचा 6x में से 5 गो x चला गया तो सिंगल x बचेगा, और 27 में से 25 गया तो 2, यानी x का मान आपको आ चुका है 2। इस मान को समीकरण 1 में रखें चाहे 2 में, आपको जो 1 में रखने पर आएगा वही 2 में भी रखने पर आएगा, तो आप इसी में भी रख सकते हैं। समीकरण 1 में x का मान पुट करने पर, समीकरण 1 क्या है बच्चों, 2x प्लस 5y
इक्वल टू 9, 2 गुने एक्स का मान 2 है, प्लस 5y इक्वल टू 9। यहाँ पे देखिएगा ये सब जोड़ घटाव का प्रोसेस बचपन में आप लोग सीख गए होंगे, तो इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी क्वेश्चन बन रहा है तो इसीलिए बता दिया आप लोगों को। हो गया, ये हमारा आंसर बच्चों। तो यही रहा विलोपन विधि। आपको विलोपन विधि से जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है आप उसे सेंड करके हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, तो हम जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने वही हम उस क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है।